गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। संगत जी, आज एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, इसीलिए क्योंकि आज मैंने कुछ संगतें भी सुनी हैं जो मैं बहुत टाइम से पीछे चल रही हूँ। नहीं तो यूजुअली मैं रेगुलर 3 बजे वाली 7 बजे वाली लाइव संगत रोज सुनती हूँ, लेकिन कुछ गुरुजी ने टाइमिंग ऐसी अभी लाइफ में डाली है कि वो टाइमली मैं संगत नहीं सुन पा रही थी। तो अभी मैं जितनी पुरानी संगतें हैं वहीं से शुरू कर रही हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। एंड रिसेंटली अभी जो संगत सुनी वो लाइव संगत थी, जिसके अंदर सोनू भैया ने अपनी संगत सुनाई, जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि थर्ड 3D और 4D एंड उसके बारे में वो समझा रहे थे। और जब वो मैं सुन रही थी तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन किया सोनू भैया ने। इतना नाइसली एक्सप्लेन किया कि जैसे कहते हैं ना 3D 4D मेरे साथ ही होने लग गया था उसी वक्त। ही शोड मी द रियलिटी कि निरंकार आपके अंग संग कैसे और आपसे बात कैसे करता है। और वो जो कहते हैं ना 3D 4D की जो फीलिंग होती है, फिर वो पुरानी जो जितनी भी रील आपके साथ चल रही होती है, जो आपकी जर्नी चल रही होती है, वो पिक्चर की तरह आपके सामने आ जाती है। ऐसे ही मेरे सामने वो पिक्चर की तरह वापस आ रही थी। अब एक मैसेज जो हमारे पास आता है, जैसे सोनू भैया ने बोला कि इट कुड बी एनी वेज आपके साथ निरंकार बात कर सकता है। चाहे आप टीवी में कोई मूवी क्यों ना देख रहे हो, चाहे आप कहीं पे खड़े हो बैठे हो, कोई मैसेजेस, कोई किसी से आप बात कर रहे हो, उसी से आपको मैसेज मिल जाता है। तो ये निरंकार आपके साथ की बहुत अलग तरीके से बात करता है। इट्स नॉट ओनली कि वो मैसेजेस के थ्रू जो आपके थंबनेल्स होते हैं उसके थ्रू ही मैसेजेस के थ्रू निरंकार बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपके साथ अपनी जो मेरे साथ चीजें गुजरी हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी सोच से परे जो आप नहीं सोच सकते वो चीजें होती हैं। इट इज हैपेंस ऑल द टाइम। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम उस चीजों को समझ नहीं पाते, और वो समझने की शक्ति स्लोली रोज क्लास में आके रोज उसकी हैबिट बनाकर, जैसे सोनू भैया ने बोला कि अभी फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड स्टेज होती है। पहले जो संगतें हम सुन लेते थे वो कुछ और होती थी, अब जो संगतें हैं उस हर संगत में सिर्फ शुक्राना का भाव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम और क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरा एक ही भाई है और एक बहन है। एंड बचपन से कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हर एक चीज एंड अप टू माय पॉकेट। मतलब कुछ भी होना होता है वो मेरी जेब में ही आता है कि मुझे ही करना है। इवन तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सबसे बड़ी हूँ, आई थिंक दैट इज द ओनली वे आई कैन टेल यू। तो घर में पैसा आना, पैसा ना जाना, यूज करना, कैसे करना है, किसको देना है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो बचपन से लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव सीन, और मैं उसका शुक्राना है मुझे ऑल द टाइम। इवन बचपन में भी था। सिर्फ ये था कि निरंकार अगर आप मुझसे ये चीज करा रहे हो ना, तो आप इसको मुझे हिम्मत भी देना कि मैं इस चीज को कर पाऊं, और जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो मैं उसको अच्छे से निभा पाऊं। तो बचपन से वो शुक्राने की भावना थी। वो इसलिए भी थी क्योंकि माय पेरेंट्स, वो हम बचपन से गुरुजी को मानते थे, हमारे खुद के गुरुजी थे। तो वो जो कहते हैं ना चीज को देखने का भाव, वो ऑलरेडी निरंकार की कृपा से पॉजिटिव देखने की शक्ति थी। पर जब आप बड़े और बड़े होते जाते हो,
एक एक लिमिट होती है किसी चीज को करने की। अगर आप ये मानो कि एक मदर के पास जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा बड़ा होता है, तो जब वो बच्चा छोटा होता है, जब वो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, हर एक घंटे के बाद उसको मिल्क चाहिए होता है, तो माँ को पता है कि ये लिमिटेड ऑफर है, 3 महीने बाद इसकी टीथिंग शुरू हो जाएगी, फिर छठे महीने में ये खाना शुरू हो जाएगा। तो वो जो क्राइंग मोमेंट होती है वो एक लिमिटेड टाइम पर होती है, जो हर एक पेरेंट्स रेडी होता है डायपर चेंज करने के लिए, हर एक चीज चेंज करने के लिए। और वो उनको पता है कि इस लिमिट के बाद अब थोड़ी सी कामनेस आ जाएगी, जहाँ पे हमें भी 2 घंटे की नींद एक्स्ट्रा सोने को मिल जाएगी। पर अब आप इमेजिन करो संगत जी कि वो बच्चा बड़ा ही नहीं होता, वो 3 महीने तक ही उसकी वो जो कहते हैं ना लिमिट है, वो 3 महीने ही चल रहा है। तो क्या होगा संगत जी? पेरेंट्स गोना बी लाइक सो मैड कि अरे बस ये तो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। उनकी जो सहन शक्ति जो होगी, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अब वो जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। आई डोंट नो इफ दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, बट दिस इज हाउ आई फेल्ट इट कि एक लिमिट टाइम के लिए तो आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वी हैव टू हैंडल इट। बट अगर वो प्रॉब्लम लिंगर ऑन चल रही है, साल चल रही है, आप बड़े भी हो गए हो तब भी आपको वही एक पैटर्न के अंदर आपको वो चीज करनी पड़ रही है, तो वो जो चीज होती है वो हम पर हावी हो जाती है। तब आप मेंटली डिसऑर्डर जो कहते हैं ना, मेंटली डिप्रेशन हो जाती है, वो चीज तभी आती है जिंदगी में क्योंकि आप उस पैटर्न को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस पैटर्न को आपके अंदर एक सहन शक्ति जो होती है वो नहीं है, आपके पास क्लोजर नहीं है, क्लोजर नहीं है। क्लोजर होता है कि हाँ मतलब खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, नाउ नेक्स्ट चैप्टर। अरे बुक्स के भी चैप्टर्स होते हैं, तो ये यू कहते हैं एक्साइटमेंट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अगर वही सेम चैप्टर चल रहा है तो आपकी वो जो कहते हैं ना समझने की शक्ति, उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो सेम थिंग इट हैपेंड टू मी। मेरी लाइफ का जो चैप्टर था, इट वाज सेम टॉपिक, सेम थिंग, सेम सेम चीज बस चली जा रही है। इवन दो आई गॉट मैरिड, स्टिल द सेम थिंग वाज हैपनिंग। सो अगर कोई बंदा शराब पी रहा है, माय ब्रदर यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट इन द सेंस मॉर्निंग जितने बजे उठोगे सबसे पहले लोग ब्रश करते हैं, वो शराब पीते थे। लोग रात को सोने से पहले शराब पीते हैं, ये 3 बजे ही सो जाते थे। उसके बाद all night is again just pina, 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 pina. There was a limit. And once that same person got married, it is a stress in the family. ऐसा स्ट्रेस की फैमिली वाले भी, अब वो एक जो भाभी घर पे आए, उनके लिए भी हमारी भावना कितनी होगी आप समझ सकते हैं। आई नो, मैं तो बचपन से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन वो नई लड़की जो घर में आई है उसको उसकी लाइफ में वो चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। And it was their love marriage. So we could not say anything. That's the decision somebody made it to get to her life. लेकिन that's not right to that person. That's not right to the parents. That's not right to the thing. अब ये जो भावना मैं कह रही हूँ ना, that is not right. वो भावना बहुत कंटिन्यू थी लाइफ में. Why me? Why only me has to deal with it? And he always used to say to me, I'm his backbone. I'm the one who handling things so nicely, this, that, whatever. लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वो जो कहते हैं ना वो पुश, ये चीजें तभी होती हैं क्योंकि वो आप पे डिपेंड होते हैं। अगर पेरेंट्स, और मान लो आपका छोटा बच्चा आपके मॉम यू आर द बेस्ट, मॉम यू कैन डू इट, बिकॉज दे नो दे नीड समथिंग। तभी मम्मा पूछती है तुझे क्या चाहिए, तुझे बता, मुझे बार बार तू वो मत कर, बटरिंग मत कर, तू बता क्या चाहिए। This is how it was for me with my brother. Anything he wants, he always make me push back. You are the best. You are the only one who actually can do it. I'm not the one. At least he used to accept it. Okay, I'm useless. But that acceptance does not help the family, because we know he accepted. He's no longer can do anything. लेकिन वो acceptance family के अंदर उसकी कोई यूज नहीं है। तो संगत जी, शादी हो गई मेरी, मैं बाहर मूव हो गई इंडिया से। Then after 2-3 years, he wants to come and surprise me. I was very shocked that he's here. Then I was like, okay, he may have some plans. That's great. I will support him. But he had no plans. He had planned for me to support him. शादी से पहले संगत जी चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। आपका पैसा मम्मी पापा का है, आप जो कर रहे हो, that's it, that's around the family. After marriage, not something you can handle it.
Not something you can support that much. And मेरी in-laws family में कोई पिता नहीं है, neither my husband. None of them knew my brother drinks. And संगत जी, अब जिनको पता नहीं है, इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है किसी इंसान की आपकी फैमिली के सामने, आप क्यों रूल करोगे? नहीं करोगे. You wanted to make your brother image so nice in front of them. सासंग जी, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए. He was in this country. All I have seen, every 3 months, same pattern. Again, I'm pattern talking about drinking. 3 weeks straight drinking without eating. Of course, आप जहाँ पे भी वो किराए पे रहता होगा, you can just imagine उनके किराए वालों का क्या हाल होता होगा. They want to get rid of the person. Because after drinking, he get abusive, he gets so much hyper, hallucinating. And मैं अपने in-laws के घर में बैठी हूँ जहाँ पे I'm getting all those calls. I could not go anywhere on vacation because the moment I go vacation, that person has done the same pattern, drinking. And on vacation, I had to deal with the police people because sometimes, people complained. जब people complain करते थे, पुलिस आ जाती थी पिक करने के लिए, and then I had to deal with it. My husband came to know, my husband started hating this guy. He goes, नहीं, ये तो बंदा गलत है. ऐसे बंदे के साथ क्या डील करना जो बंदा सुनना ही नहीं चाहता है. Everything is like, I know how to do everything, don't tell me what to do. फिर उस बंदे को आप कितनी एडवाइस करोगे जो बंदा आपकी एडवाइस लेना ही नहीं चाहता. Long story short, that pattern has not stopped in my life. It has gone the same way how it was before my marriage. That pattern made me so upset in my life. And during this time, I was trying to get pregnant. और जब trying to get pregnant, the moment वो जो एक peak time होता है आपकी life में, peak time होता है आपके month में, he started drinking. It was like a curse to my life. और उसके अंदर, it's not that he's just drink. He drinks and then he goes and drive करके I don't know where do he go. Then 2 days I could not know कि कहाँ पे है वो बंदा, कोई फोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा. You get so upset, so nervous. Is it alive or is it dead? फिर वो फोन उठाते हैं तो कोई और थर्ड पर्सन फोन उठा रहा होता है कि हाँ जी ये बंदा तो मुझे यहाँ पे गिरा हुआ मिला खाई में. एंड आई हैड टू टेक ऑफ. उस टाइम पे मैं कभी काम पर होती थी, मैं काम से छुट्टी लेके जाती थी. आई हैड टू पिक हिम अप, टेक टू द हॉस्पिटल, कीप हिम देयर फॉर 1 वीक ताकि वो जो अल्कोहल है उसकी बॉडी से वो निकल जाए. सो संगत जी, लाइफ में वो पैटर्न जब सेम चलता है, वो पैटर्न आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस दिलाता है. और मेरी लाइफ में वो एक्सपीरियंस वाज द कर्स, वाज द बेस्ट वर्स इन माय लाइफ. एनीवेज, तो क्या हुआ संगत जी, somehow मुझे इंडिया जाना पड़ा. और उस टाइम पे दिस गाय गॉट सो बैड इन ड्रिंकिंग, क्योंकि ऊपर से मेरी मदर को कैंसर हो गया एंड ऑल. एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं वहां पर नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ. तो ही गॉट होमलेस. एंड जब बंदा होमलेस हो जाता है, यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन नॉट ट्रैक द पर्सन, ट्रेस द पर्सन. वो अलग से स्ट्रेस की आज कहाँ पर वो मिलेंगे, आज कहाँ पे वो गिरा होगा, आज कहाँ पर वो कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा. और अंदर से ये है कि मेरे इन-लॉज को पता चलेगा तो क्या होगा, वो तो घर पे उसको 1 हफ्ता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. 1 वीक मैक्सिमम आई कुड टेक हिम. और ऐसी हालत में जस्ट इमेजिन, आप इंडिया से बाहर किसी से आप हेल्प भी नहीं मांग सकते क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट. सब कहने को होते हैं कि हम हैं, पर जब आपको जरूरत होती है तब कोई नहीं होता. और आप ऐसे बंदे को किसी के साथ रख भी कैसे सकते हो जब आपको पता है कि कल पी के उन्हीं को गालियां निकालने लग जाए. सो समहाउ गुरुजी हेल्प मी. जिस टाइम पे मुझे गुरुजी मिले, ही हेल्प्ड मी. मैं इंडिया में थी, समहाउ यहाँ पे बात करी, इंडिया में रहते हुए भी यहाँ कनाडा के टाइम से बात करी. बात करने के बाद समहाउ गुरुजी ने उनको इंडिया ले आए. जब वो इंडिया ले आए संगत जी, इंडिया आके चीजें ठीक नहीं हुई, वही सेम पैटर्न चला. फर्क इतना था कि मैं उस पैटर्न में नहीं थी. अब उस पैटर्न में जो चीज मैं बर्दाश्त कर रही थी, अब वो फैमिली के 6 बंदे बर्दाश्त कर रहे थे. और वो 6 बंदे होने के बावजूद भी दे कुड नॉट हैंडल वन पर्सन जिसको मैं हैंडल कर रही थी. एंड लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चल रही थी. गुरुजी डिड एवरीथिंग. आपको मैंने बहुत संगति शेयर करी है, हाउ गुरुजी हेल्प मी विद द मनी, हेल्प मी विद द एवरीथिंग, ऑल पॉसिबल थिंग फॉर मॉम्स ट्रीटमेंट्स. लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो पैटर्न मेरी लाइफ में कभी ठीक नहीं हुआ. और
अब मैं आपको चमत्कार की बात बताती हूँ। अब समटाइम्स वो उनको हमने रिहाब में भी लेके गए, रिहाब से फिर वो वापस आ जाते थे, समहाउ बन जाता था, बिकॉज मैनिपुलेटिव हो जाते हैं वो जो बंदे जो शराब पीते हैं ना, वो आपको ऐसी मैनिपुलेटिव वे में ले जाते हैं कि आपको गिल्टी फील होती है कि हमने उनके साथ क्या किया। तो उस गिल्टी के अंदर आपको फिर उनको घर पे लाना पड़ता है, आपको रखना पड़ता है। देन यू फील लाइक ओके चलो कोई नहीं, 1 महीना क्या, 2 महीने क्या, 4 महीने वो बंदा बिना शराब के रह सकता है। और उसके बाद वो 4 हफ्ते में उस पूरी फैमिली का क्या हाल करता है, वो 4 साल के बराबर होता है। तो जिस टाइम पे वो शराब नहीं पीते थे, मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि देखिए तेरा भाई ना तेरे से झूठ बोल रहा है, वो शराब पी रहा है, वो बियर पीता है। संगत जी, ऐसे सटीक मैसेजेस आते थे। और जब वो सटीक मैसेज मैं सुनती थी ना, तो मुझे अंदर से यही नहीं फील होता था कि वो अपने पे क्या कर रहा है। अब मेरी जो थॉट प्रोसेस है, इट गोज टुवर्ड्स फैमिली। अरे भाभी का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा, मम्मी डैडी कैसे संभाल रहे होंगे, ऑल ऑफ दैट। अब उसके अंदर एक ही चीज होती है हमारे पास, बिकॉज आई एम नॉट देयर फिजिकली। ऑल आई कैन डू इज प्रेयर, all I can do ask for the blessing from Guruji. All I can ask Guruji that just take care of him, do the best for him. And Guruji ने best to best किया संगत जी। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें नहीं पता होता कि हमारे पास वो बीमारी है जब हम शराब पीते हैं। लेकिन जो शराब पीता है ना संगत जी, उससे ही पूछो कि उसके साथ क्या बीतती है। क्योंकि अब वो बंदा काम नहीं कर रहा इतने सालों से, जॉबलेस है, बिकॉज दिस शराब नेवर लेट हिम टेक इट एनीथिंग। शराब कभी उसे कुछ करने नहीं देती थी। एंड एक दिन उसके पास एनॉर्मस कॉल आई। उस कॉल में लिखा गया, उसमें बताया गया कि दिस इज, हमें आपका मैसेज मिला, हमें आपका नंबर और नेम मिला, हम चाहते हैं कि हम आपसे मिलें। भैया ऐसे एनॉर्मस कॉल को नहीं मानते। तो भैया ने पूछा, भैया आपको मेरा नंबर कैसे मिला, कहाँ से मिला, क्यों बात कर रहे हो, दिस दैट। तो वो कहते कि वी वांट टू हेल्प यू, you are going through something that you don't know that you're going through. अब एक चीज है संगत जी, जब आप जाते हो ना रिहैब सेंटर में, तो रिहैब सेंटर में रिहैबिलिटेशन जो होती है वो आपको ये करती है कि आप शराब पीते हो, आपकी शराब को हटाना है और इसके लिए आपको मेहनत करनी है, हटाना है इसको। शराब गलत है आपकी जिंदगी में, शराब इज नॉट गुड थिंग टू डू। लेकिन उस रिहैबिलिटेशन में वो सेम पैटर्न शराब वालों को मिलता है कि यार यहाँ पे आके सेम चीजें, सेम बकवास सुननी पड़ती है, सेम चीजें बोलते रहते हैं, और इससे थोड़ी ना शराब छूट जाती है। ठीक है, अभी वो आईवी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, 1 महीने में बंदा सोबर हो जाता है, शराब निकल जाती है शरीर से, लेकिन दैट इज अगेन अ पैटर्न फॉर देम। वो सेम चीज बैक टू बैक हो रही है और वो बंदे शराब नहीं छोड़ पाते। लेकिन ये अनोनिमस कॉल जो आई थी, जो कोई किसी को नहीं जानता, और एक ऐसी कॉल आई, उन्होंने बोला कि आप बीमार हो, आपकी बीमारी का इलाज करना है। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए संगत जी कि ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है, एंड दिस इज व्हाट गुरुजी इज डूइंग टू अस। उनकी अप्रोच डिफरेंट है। कहने को मंदिर मस्जिद सब कुछ है, हम सब जगह जाते हैं पूजा पाठ के लिए, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो गुरुजी हमें पैटर्न के साथ दे रहे हैं ना, जो उनकी अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो टेक अस टू 3D एंड 4D पैटर्न, उसके अंदर वो हमें ले जाते हैं, उस डायमेंशन में हम जीना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास हर टेलीपैथी से इनके मैसेजेस आते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक जो कॉल थी ना मेरे ब्रदर के लिए, दैट वाज अ अवेकनिंग। एंड संगत जी, आज वही मेरा ब्रदर has a YouTube channel called Badlav, and all he's talking about, all of the alcoholicism, जो भी इससे गुजर रहा है, उसकी हेल्प के लिए he is there for them, and he is going to same classes every day, जो क्लासेस पहले वो कभी उसको सोचता ही नहीं था कि कोई किसी चीज के लायक भी है। और आज वही इंसान संगत जी हर एक अल्कोहलिज्म के लिए वो खड़ा है, वो अपनी भाषा के जरिए, अपनी जुबान के जरिए मैसेज पहुंचाना चाहता है कि आज उसे पता चला है कि वो एक बीमारी से जूझ रहा है। दिस इज नॉट, इसको लत नहीं कहते, इसको आदत नहीं कहते, दिस इज अ बीमारी। और ये बीमारी का इलाज जब आपको पता चलेगा तभी आप बीमारी से जूझ सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं आपको बुखार हुआ है तो बुखार की दवाई कैसे मिलेगी? वी नीड टू नो कि हमें बुखार हुआ है। आज उसे पता है कि वो बीमार है, आज उसे अवेकनिंग है कि उसे कुछ गलत है, एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट संगत जी।
इट इज अ सेम गाय, सेम पैटर्न मैं बचपन से यूज कर रही हूँ, बचपन से फेस कर रही हूँ, और आज वो पैटर्न गुरुजी ने चेंज कर दिया मेरी लाइफ में। आज मेरे पैटर्न में सिर्फ शुक्राना है, शुक्राने की भावना है, क्योंकि मैंने कभी उस इंसान को ऐसा देखा ही नहीं कि वो इस टाइप की भी बात कर सकता है, इस टाइप की सोच भी वो सोच सकता है। आज गुरुजी ने उसकी सोचें चेंज कर दी हैं। गुरुजी ने, संगत जी, आई एम टेलिंग यू, हमें वो जो कहते हैं ना रोज रोज, गुरुजी ये नहीं हुआ, गुरुजी वो नहीं हुआ, संगत जी स्टॉप दैट, प्लीज स्टॉप दैट। मैं आपके सामने आपके हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज स्टॉप दैट, बिकॉज इसकी प्लानिंग के आगे हमारा दिमाग नहीं चलेगा। संगत जी, इसको प्लान करने दीजिए जो ये कर रहा है। ही नोज द बेस्ट फॉर अस। प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द ब्लेसिंग, ट्रस्ट हिम। प्लीज इनको मानो, प्लीज मांगना बंद करें। संगत जी, हमें नहीं आता मांगना, हमें नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं, हमें नहीं पता जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि गलत है। इसीलिए स्टॉप दैट, stop asking for your kids, stop asking for yourself, stop asking for your parents, stop asking for yourself, stop it. Please just trust the process, please just गुरुजी को मानो, गुरुजी को गुरुजी से मांगो, that's it. इनकी आगे किसी का जोर नहीं है। संगत जी, he is the best, he is the only one, he is the almighty, he is everything. Please trust him, please trust him. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू बेटा जी, जय सारी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू बेटा जी, मैं बबली सुरिंदर सिंह न्यूजीलैंड तो बोल रहा और गुरु जी के दरबार के सामने बैठा होया हाँ। अज 1 जुलाई है तरीक है तो रात के 8:44 होए हैं। मैं गुरु जी की आग्ञा के नाल, गुरु जी के हुक्म अनुसार मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हाँ। गुरु जी, आप जी का हुक्म होवे तो मैं आप जी के मंत्र जाप के नाल सत्संग शेयर करन लगा हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग इस तरह सुनो बेटा जी कि मैं हुने सत्संग सुनिया है रूपा आंटी जी का, जो कैनेडा तो बोल रहे सन, कनेडा तो बोल रहे सन, कि उन्होंने मेरे वास्ते दसिया कि मैनू वोमिटिंग आई सी ते वो मैं सत्संग शेयर किया सी। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜਾਈਨਾ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਟੰਟ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਝੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖਸਦਾ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5579। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सतगुरु सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा के कि मुझे शुकराना करना चाहिए और आज तो स्पेशली करना चाहिए, पूर्णिमा है इसलिए। और मैंने पहले भी सोचा था कि मैं शुकराना सत्संग करूँगी। तो कई बार क्या होता है ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ याद नहीं रहता है। तो आगे से मैं नोट करके रखूँगी। तो ये वाला मेरा शुकराना सत्संग है, ये मेरे भाई को लेकर है। तो क्या हुआ कि अभी ये जो भी संडे गया है इसी की बात है। तो मेरे भाई को बहुत तेज़ जो है स्टमक एक हुआ और उसको बहुत तेज़ स्टमक एक हुआ और इनफैक्ट कल की बात नहीं है, पिछले कल की बात है और उसका पेट खराब हुआ और उसका पेट खराब था और उसने नॉर्फ्लॉक्स लिया और काफ़ी देसी चीज़ें भी लीं, जैसे अजवाइन ले लिया, हींग लिया, तो उससे भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। और जब उसने नॉर्फ्लॉक्स खाया तो नॉर्फ्लॉक्स से थोड़ा आराम तो मिला, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। और पिछले कल भी उसके पेट में हल्का-हल्का सा दर्द हो रहा था और आज भी उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने उसे पिछले कल ये बोल दिया था कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और तुम अपना पेट अच्छे से दिखाओ, अगर अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है तो वो दिखाओ। और संगत जी, मुझे ना अपने भाई की चिंता होती है क्योंकि वो अकेला है, मम्मी के जाने के बाद वो अकेला है। और गुरुपा बार-बार ये मैसेजेस भी देते रहते हैं कि तुम्हारा भाई जो है, भाई तो नहीं, भाई के नहीं देते, बेटा बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत अकेला है और अंदर से वो बहुत टूट गया है। तो वही सेम चीज़ मुझे लगती है। और हमारे घर में 2 डॉग्स हैं और एक कैट है और मेरा भाई उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उनका बहुत ख्याल रखता है। हमारे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मेरा भाई उन पौधों का भी बहुत ख्याल रखता है और उन्हें पानी देता है और उनका ध्यान रखता है। हालाँकि उसको गार्डनिंग की इतनी समझ नहीं है, लेकिन मम्मी के जाने के बाद उसने सब चीज़ सँभाल ली है। और तो मैं बता रही थी कि मेरे भाई को स्टमक एक हुआ, उसको लूज़ मोशंस हुए और फिर उसके बाद उसके पेट दर्द शुरू हो गया। तो कृपा ये संडे की बात है और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी सत्संग को और अचानक से एक सत्संग सामने आया जिसमें था कि तुम्हारे बेटे को उल्टियाँ और लूज़ मोशंस लगने वाले हैं। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि देखो, मेरे भाई को तो ऑलरेडी लूज़ मोशंस हो रहे हैं और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका पेट ठीक नहीं है। तो गुरुपा ऐसे ही हमें अवेयर कराते हैं कि क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, और मेरे भाई का कष्ट इतने में ही काटने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरे भाई ने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि उसके स्टमक में स्वेलिंग आ गई है, तो उसको दवाई दी है। तो गुरुपा, मुझे दवाई दी है वो भी आपकी ब्लेसिंग है और आपकी ब्लेसिंग से ही वो ठीक होगा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। देखो, आप जानते हो कि वो वहाँ अकेला है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो वैसे भी नहीं कर सकती कुछ, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, इसलिए आप उसका ध्यान रखिएगा गुरुपा। और उसके कष्ट जो है वो आप ऐसे ही कम में कटवा दीजिए। हमको नहीं पता होता कि हमने पूर्व जन्म में कितने गलत काम किए हैं। हमको लगता है कि हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ना जाने हमने पिछले जन्मों में कितने गलत काम किए हों जो हमें पता भी नहीं है और जिनके कष्ट हम अभी काट रहे हैं। तो मुझे बार-बार नीम करोली बाबा के मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारा सब काम उल्टा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम रात को लेट सोती हो और सुबह देरी से उठती हो। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा ऑफ़िस का टाइम ही ऐसा है
कि मैं सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती हूँ और फिर 12-1 बज जाता है सोते-सोते। तो मुझे माफ़ कर देना नीम करोली बाबा जी। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी सोऊँ और फिर मैं टाइम पे उठूँ सुबह और मैं अमृत वेले का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ और मैं भगवान से अच्छी-अच्छी बातें करूँ। तो ये सब आप ही करवाओगे। और मुझे ना इस इतने ऐसे-ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आजकल और मुझे लगता है सब मैसेजेस मेरे लिए हैं। जैसे कि आलस को लेके कि मैं बहुत आलसी हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं आलसी लेकिन ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मुझे सच में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मुझे बार-बार ये चीज़ याद दिलाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने अभी कुछ टाइम पहले ऐसे बहुत ही नेगेटिव मैसेजेस आए जिनसे मन बहुत ख़राब हो गया था। पूरी कोशिश की मैंने कि मैं सत्संग सुनूँ लेकिन मैं नहीं सुन पा रही थी अच्छे से। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब संगत के अंग संग रहिए। जिस तरीके से आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं उसी तरह से आप जो सारी संगत है उनके परिवार की रक्षा कीजिए। जो संगत नहीं भी है उनके भी परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है और आप हमें हमेशा अचंभित करते रहते हो कि अरे वाह! ये भी गुरुपा ने कैसे कर दिया। तो एक छोटा-सा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी मैं। ये पिछले हफ्ते की बात है और मेरा भाई जो है अपने केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मैं उसको लेके बहुत चिंतित थी। और वो उस वक़्त घर वापस जा रहा था तो ड्राइव करके और मैं ऑफ़िस के कैब से जा रही थी और अचानक से मेरी नज़र जो है ऑफ़िस कैब में लगे हुए नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो पे लगी और फिर मुझे समझ में आ गया कि सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसे ही बस मन भटकता है, कई बार लगता है कि घबराहट होती है, लेकिन फिर गुरुपा आ जाते हैं, सब ठीक कर देते हैं। फिर मन इधर-उधर भटकने लगता है, फिर से गुरुपा आते हैं और कान पकड़ के बिठाते हैं और फिर से सब ठीक हो जाता है। तो गुरुपा हमारे साथ इतनी पेशेंस रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सद्गुरु सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 2714 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ और आज गुरु जी का शुक्राना मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे जब मेरी बहुत तबीयत खराब थी तो मैं बाहर भी नहीं जा पा रही थी, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं सत्संग करूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाती और गुरुजी के सत्संग के लिए तैयारी कर पाती, इवन फ्लावर लेके आती, वो भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। मुझे चक्कर आ रहे थे, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं अकेले ही घर पे ही सत्संग करूं और मैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू भी गुजर रही थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा, मुझे पता है तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो लेकिन एक सिंपल सा सत्संग तू कर, तो एक सत्संग कर, मैं तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो
मैंने गुरुजी की बात मानी, लेकिन मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी आप मेरे कष्ट ज़रूर कम करो, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर मत लो, क्योंकि और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप तो भगवान हो। मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि आप अपने ऊपर मत लो गुरुपा, आप तो इसे कष्ट को किसी और तरीके से भी काट सकते हो। मुझे नहीं पता संगत जी, हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि गुरुजी अगर अपने ऊपर कष्ट लेते हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या, हम किसी को भी, किसी भी संगत को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन गुरुजी बहुत कृपा करते हैं हम पर और हमारा कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं फ्लावर भी जाके ला पाऊँ, तो मैं गुरुजी के लिए मैंने सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाया। ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं ज़्यादा कुछ बना सकती, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और कॉफ़ी प्रसाद बनाया और सिंपल सा एक घर पे जो मेरा एक मतलब न्यू एक चोला था, वो मैंने गुरुजी का अपने सोफे के ऊपर रखा और गुरुजी के तस्वीर के सामने मैंने धूप और दीप जलाकर और गुरुजी के कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाकर बस मैंने अकेले ही सत्संग किया गुरुजी के वेलकम बैंड के साथ। और उसके बाद मैंने गुरुजी के कुछ शब्द बानी लगाकर गुरबानी और शब्द बानी, जब भी मैं सत्संग करती हूँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं सिलेक्ट नहीं करती हूँ, मैं वेलकम बैंड से मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद गुरुजी ही सिलेक्ट करते हैं उन्हें कौन सा शब्द बजवाना है, कौन सा गुरबानी बजवाना है, तो सब वो वही सिलेक्ट करते हैं और उनके हिसाब से ही चॉइस, उनकी ही चॉइस से सब चलता है। इनफैक्ट कोई इस बार तो ऐसा कुछ हुआ कि वो शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था, वो अपने आप फर्स्ट टाइम वो प्लेलिस्ट पे आए और अपने आप वो चल रहे थे, तो आई वॉज टोटली शॉक कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं और ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। तो ये सारे जो है ये सब गुरुजी करते हैं और जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी ही सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। वो शब्द बानी भी, गुरबानी भी वो अपने हिसाब से चलवाते हैं। तो यस, मैंने किया और सिंपल सा ही किया। मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं जो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन सत्संग का और ज़रिए जब मैंने सत्संग कर रही थी उस टाइम धीरे धीरे वो कम हो रहा था और उसके बाद मुझे बहुत हद तक लाइट भी महसूस हो रहा था। तो कुछ नेगेटिविटी थी, शायद गुरुजी उसे कट कर रहे थे और काट रहे थे और मेरे कष्ट को काट रहे थे। तो गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही कि गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने चरण कमल मेरे घर पे रखा और क्योंकि गुरुजी जिस तरह से सत्संग करने से मेरा जो हेडेक है वो कम होने लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी की कृपा हो चुकी है और गुरुजी आए हैं। और गुरुजी जब भी कहते हैं सत्संग करो तो वो ज़रूर आते हैं संगत जी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और ऐसे ही सत्संग करके मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने कम किया है, गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी जो बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जब कहते हैं कि जब आपकी अंतरात्मा की पूरी धुलाई होती है तो वो आंसू जो है कभी कभी बिल्कुल अंदर से आते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ चल रहा था, मेरे लाइफ में कुछ ऐसे ही टाइम चल रहे हैं और गुरुजी मुझे हर बार अपने सत्संग के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए मुझे बहुत बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संगत जी मैं हमेशा जो है दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हूँ, तो और हमेशा गिवर ही रही हूँ। और लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ लव करना ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फिश
बन रहे हो, सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है करना। अगर आप खुद को ही ठीक नहीं रख सकते, अगर आप खुद की केयर नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की केयर कैसे करोगे? अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो आप किसी और को खुशी कैसे दे पाओगे? जैसे एक एम्प्टी कप से कोई और कप को, खाली कप को फील नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही आपको पहले खुद के लिए सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, फिर किसी के बारे में सोचना है। तो गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से मुझे सेल्फ लव के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है और सिखा रहे हैं, और स्लोली एंड स्टेडीली मैं वो सारी चीज़ें सीख रही हूँ। कहीं ना कहीं शादी के पहले वो था एक टाइम पे, बट आफ्टर मैरिज आई टोटली forgot all this। एंड हम बहुत बार होते हैं कि हम फैमिली के चक्कर में सबकी खुशियों के बारे में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम वो सपनों को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर देते हैं, हम अपनी खुशियों को दबा देते हैं, दूसरे को कंफर्ट करने के लिए अपने आप को डिस्कम्फर्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम करते हैं, जो कि गुरुजी के हिसाब से वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक सोल अपनी जर्नी लेकर आता है, हर एक सोल का अपना पर्पस होता है। और गुरुजी यही कहते हैं कि जो सोल मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हें भेजा है इस दुनिया में, तो पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस सोल का ध्यान रखो, यानी खुद का पहले ध्यान रखो, क्योंकि हर एक सोल के अपने कर्म होते हैं और वो अपने कर्म से ही अपने सोल को इवॉल्व कर सकता है। तो पहले अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करो, देन यू कैन हेल्प अदर्स। अगर आप खुद ही ठीक नहीं हो तो आप किसी और को कैसे संभालोगे? एंड दिस इज बहुत परफेक्ट बात है जो हम नहीं इतना सोचते, हम इतनी गहराई से नहीं सोच पाते इन चीज़ों को। और पता नहीं, जिंदगी की दौड़ में मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो यही कहूँगी कि मैं बहुत चेंज हो गई थी, कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया था। बट स्लोली गुरुजी हमें वो रियलाइज करा रहे कि नहीं, औरत को भी अपने आत्मसम्मान, अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं और अपने सपनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरी फैमिली के चक्कर में लेडीज जो है अपने आप को ही खो देती है, अपने आप को भूल जाती है। और बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बहुत बार दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैंने भी सैक्रिफाइस किया, दिल की बातों को दिल में दबा लिया और बहुत सारी चीज़ें हालात की वजह से नहीं कर पाई, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरा लगता था, कभी कभी कुछ चीज़ें बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और दिल में दबा लेती थी। कुछ चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें भी होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना हम कह पाते हैं ना हम सह पाते हैं और कहीं ना कहीं घुट घुट के रह जाते हैं। और उसका कारण कभी कभी रिश्ते होते हैं। हम ये सोच के उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उन रिश्तों को हम तोड़ना नहीं चाहते। उन रिश्तों को बचाने के लिए हम अपने ऊपर जो है ये सब टॉर्चर करते रहते, और ये इमोशनल टॉर्चर डे बाय डे करते करते इतना हेवी हो जाता है। हमारे अंदर का जो वो चाइल्ड है वो कहीं मर सा जाता है और हम दिन पे दिन चुप 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 और चुप होते जाते हैं, और वो जो अंदर का चाइल्ड है वो रहता ही नहीं, उसको मार देते हैं हम। और ये होता है अपने ही सोल के ऊपर टॉर्चर करना, मैं कहूँगी,
क्योंकि और ये हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक सोल को जीने का हक है, हर एक सोल को खुल के जीने का हक है। मैं ये कहूँगी उसे भी खुश रहने का हक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने सोल सेटिस्फैक्शन के लिए जिए, ना कि किसी और के लिए जिए। पहले खुद के लिए जिए, फिर किसी के लिए जिए। और ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ कि गुरुजी इतने दिनों से तो समझा रहे थे, लेकिन सडनली वन डे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जस्ट एक मोमेंट आया और मैं अपने ही पिक्चर की तरफ देखकर और एक जो इतने दिनों से कभी भी नहीं हुआ, इनफैक्ट कभी भी नहीं हुआ, लेकिन सडनली एक रियलाइजेशन हुआ और मैं अचानक से फिर सोचते सोचते अपने बारे में ही रो पड़ी। और वो आंसू ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ गए थे, मैं इतना रोई। और उस दिन जैसे गुरुजी मुझे ये रियलाइज करवा रहे थे कि ये जो लड़की है, जब मैं अपनी तस्वीर देख रही थी और मैं अपने तस्वीर को देखकर यही सोच रही थी संगत जी कि ये जो लड़की है इसे भी जीने का हक है। इसने हमेशा हर एक रिश्ते में 100% दिया है, सबके लिए किया है, लेकिन इसने अपने आप के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा अपने आप को दबाती आई। लेकिन क्या उसे जीने का हक नहीं है? उसे भी जीने का हक है। क्या उसने क्या बिगाड़ा है कि जो वो दिन पे दिन अपने आप के ऊपर टॉर्चर कर रही है सबको खुश रखने के लिए? लेकिन हम सबको खुश रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं, और वो सब जिन्हें हम खुश करने के लिए रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमें फिर टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम हर बार थोड़ी और करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे ही थोड़ी और करके अपने आप को खोते रहते हैं। इसीलिए वो ऐसा रियलाइजेशन हुआ मुझे और मैं बहुत रोई, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर बैठकर बहुत रोई और मैं करीब 1-1.5 घंटे मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बहुत रोई। और गुरुजी से मैंने अपनी, जैसे उस दिन मेरे आत्मा की सारी बातें, दिल के अंदर कहीं कोर में छुपी हुई जितनी सारी बातें थी वो सारी निकल के आ गई, और मैं गुरुजी से कह रही कि आप बिल्कुल सही कहते हो, मैंने अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं, और अपने सोल के ऊपर मैंने बहुत टॉर्चर किया। मैंने उसको जबरदस्ती कुछ चीजें थोपे जो उसको नहीं करना था, लेकिन मैंने करवाया। मैंने उसे घुटने दिया, उसे सैक्रिफाइस करवाया। एडजस्ट करते लिमिट क्रॉस हो गए, लेकिन मैंने करवाया। और ये सब कुछ मैं गुरुजी से उस दिन कह रही थी, और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी कि आपने मुझे बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। जो मैं गलती कर रही थी वो गलती अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने सोल की शांति के बारे में सोचना है, जिससे मेरी सोल को शांति मिले, सुकून मिले। मुझे वो काम करनी है। और भगवान कभी नहीं कहते संगत जी कि आप दुखी रहो या आप खुश नहीं रहो या फिर आप किसी का हेल्प नहीं करो। आपको सबकी मदद करनी है, हेल्प करना है। भगवान नहीं कहते आप कि आप मदद मत करो, लेकिन फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, फर्स्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। पहले अपने सोल को संतुष्ट करो, पहले अपने सोल के लिए सोचो। उसके ऊपर टॉर्चर करके तुम किसी और सोल को खुश नहीं रख सकते। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है, तुम्हें ये सोल दिया है, ये
तो पहले तुम अपने बारे में सोचो, पहले अपनी आप को इवॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर तुम किसी और का सोचो। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सेल्फ लव भी सिखाती है, जो हम भूल जाते हैं। खास करके मैं लेडीज़ की ही बात करूंगी, बहुत बार जो फैमिली के चक्कर में अपने बच्चे, पति और पूरे फैमिली की जिम्मेदारी लेते लेते जो औरतें खुद को भूल जाती है, ये कहीं ना कहीं उन सब के लिए है। तो गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और उस दिन मैं जिस तरह रोई, ऐसा लगा बरसों के दबाए हुए जो सारे दिल में बातें थी और वो दुख था जो मैं किसी से भी नहीं कह पाई थी, और ना ही कोई सुनना था और ना ही कोई समझ पाया था अब तक। लेकिन गुरुजी ने सुना भी, समझा भी। गुरुजी तो सब जानते ही है, हमारे दिल की हर एक बात, और उन्होंने ना कि सिर्फ सुना और समझा, गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं क्या गलती कर रही थी। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। और गुरुजी खास करके औरतों को बोलते हैं कि औरतों को भी अपनी फिक्र करनी चाहिए, उन्हें अपनी कदर करनी चाहिए, उन्हें भी अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज अपना सत्संग यही समाप्त करूंगी संगत जी, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। गुरुजी अपनी इस बेटी को दिन पे दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और मैं यही कहूंगी गुरुजी मुझे दिन पे दिन मुझसे मिला रहे हैं, क्योंकि जो मैं खो गई थी वो मैं अभी फिर से वापस आ रही हूँ, और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँगी उतना कम है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9000। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। आज का सत्संग मेरा इस प्रकार से है। गुरु महाराज, मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। आपने बेटे की, अपने दोते की सैलरी में इंक्रीमेंट किया। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। गुरु महाराज जी, अभी तो न्यूज़ आई भी नहीं थी, आप तो सुबह से ही मेरे को खुशखबरी के मैसेज टेलीपैथी के ज़रिए हो रहे थे। कभी गणेश जी महाराज के रूप में, कभी लक्ष्मी जी महाराज के रूप में, कभी गुरु महाराज जी आप खुद, मतलब सारे तो आप ही हो सब, पर सभी देवताओं के तरफ से अलग अलग मैसेज मुझे उस दिन आ रहे थे। जगन्नाथ भगवान जी भी कह रहे थे खुशखबरी, मुबारक हो। इस तरह से मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज गुरु महाराज जी अब सुबह से ही करवा रहे थे। मैं अपने आप में सोचूं कौन सी खुशखबरी आने वाली। मैं चलो जो भी खुशखबरी आने वाली है गुरु महाराज जी आप तो जानो, आपको ही पता होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे पति अंकल ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बेटे की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। बेटे ने फ़ोन किया था उनको, तो मैं गुरु महाराज जी मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा अच्छा ये खुशखबरी थी गुरु महाराज जी, अब सुबह से मेरे को दे रहे थे। वाह गुरु महाराज, आपने तो आपके रंग निहारे। गुरु महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा
गुरु महाराज जी, मैं तो यही कहती हूँ कि अंग संग हमेशा सहाय रहना, बेटे का हाथ हमेशा पकड़े रखना, पति अंकल का हाथ हमेशा पकड़े रखना, मेरा भी हाथ हमेशा पकड़े रखना, पूरे परिवार का हाथ हमेशा गुरु महाराज जी आप पकड़े रखना, हमेशा बस अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज। आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, ये परिवार आपका ही है गुरु महाराज, आप हो तो सब कुछ है। हम बस गुरु महाराज जी आप ही हो, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हो, आप ही हो बस गुरु महाराज जी। कभी भी कुछ भी होता ना गुरु महाराज जी, मैं तो आपको ही बताती हूँ, आपको तो पता ही है, मेरे तो माता पिता आप ही हैं। जगत में जो माँ बाप थे वो तो चले गए आपके चरणों में। उसके बाद तो मैंने मतलब पहले तो मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी, लेकिन जब से आपको जाना है, मेरे माँ बाप तो आप ही हो, आप ही हो। मैं तो आपसे ही कहूँगी, जो भी कहना बस मैं तो यही बोलती हूँ गुरु महाराज, बस अंग संग सहाय रहना, हमेशा हमेशा अपना हाथ परिवार के ऊपर बनाए रखना गुरु महाराज। आपको भी बहुत बहुत मुबारक गुरु महाराज, आपका भी तो नाती है, उसकी सैलरी में आपने जो इंक्रीमेंट करवाया है, आप ही ने तो करवाया सब कुछ गुरु महाराज, आपकी कृपा अपरंपार है, अपरंपार। जय गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जी जैसे सब, बस मैं यही कहूँगी, सबके बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखना, सबके बच्चों को तरक्कियाँ देना, खुशियाँ देना, सेहत, अच्छी सेहत देना गुरु महाराज। सोनू अंकल जी के परिवार पे भी अपना हाथ हमेशा रखना, उन्हें भी ब्लेस करते रहना, उनके परिवार में भी खुशियाँ ही खुशियाँ करना गुरु महाराज जी। सारी दुनिया के परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनाए रखना गुरु महाराज। मैं आज का सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।